मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा मन परेशान है। रीज़न आपको बताऊंगी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी अभी उठी हूँ। एक्चुअली रात भर ना ठीक से सो नहीं पाई, पूरी रात ऐसे ही निकल गया मेरा। सुबह आई थिंक 2:30 या 3 बजे के करीब जाकर मेरी आंख लगी और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो इसलिए वॉक पे भी नहीं जा पाई। आई डोंट नो, सोचती रही पूरा रात भर। अच्छा, क्या रीज़न है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, अगर मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो। पता नहीं ये व्लॉग भी कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मन ठीक नहीं है। तो बस अभी चाय बनाई है, चाय पीऊंगी, उसके बाद फ्रेशन अप होकर मुझे सबसे पहले तो खजूर रोल बनाना है। वत्सला का खजूर रोल जो उसने ऑर्डर प्लेस किया था ना, उसको तैयार करना है। वो तैयार करके बाकी तो फिर टाइम मैं घर में ही हूँ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। पता नहीं, मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आज व्लॉगिंग करने का। देखते हैं कैसे जाता है आगे का दिन। आई जस्ट होप चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो फिर थोड़ा सा मन ठीक होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्या है, तो बताती हूँ थोड़ी देर में। अभी एक्चुअली सुबह सुबह उसके बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो बस अभी चाय पीती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और ऑर्डर्स तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि सिंपल सा खाना बनाऊंगी, जो कल वो फरसी का मुंटो देकर गई थी ना स्वाति, वही बनाऊंगी और साथ में दाल। जो भी होगा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद। तो मैं नहा धोकर पूजा करके आ गई हूँ किचन में। फटाफट खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए लंच बनाऊंगी। और लंच में मैं अपने लिए बना रही हूँ फरसी को मुंटो, मतलब कद्दू को मुंटो। तो जो कल मेरी सब्सक्राइबर मुझे देकर गई थी ना, वही स्वाति जो मुझे देकर गई थी, मुझे बहुत पसंद है। तो फरसी का मुंटो और दाल और चावल, ये होगा मेरा आज का लंच। पहले मैं खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ, चलिए। अच्छा, वैसे तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कम होता है कि लोगों को पता चल पाए कि मैं दुखी हूँ या फिर मैं बीमार हूँ। मैं बहुत कम शो करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में, फिर उनकी जब बात आती है ना, तो फिर मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं छिपा पाती हूँ। तो बस आज वैसा ही एक दिन है। आज मन तो नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन मैंने सोचा कि जो भी रूटीन काम कर रही हूँ उसी को रिकॉर्ड करके थोड़ा बहुत जो भी बन पड़े व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार करते हैं मेरे व्लॉग्स का। तो बस यही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। ये खजूर रोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था वत्सला ने, और वत्सला जो खजूर रोल बनवाती है ना मुझसे, उसमें वो सीड्स नहीं डलवाती है, वो अपनी बेटी के लिए बनवाती है, तो उसको सीड्स पसंद नहीं है, तो इसके लिए केवल ड्राई फ्रूट्स डलते हैं उसके वाले खजूर रोल में। तो ये बनकर तैयार है, इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में डालूंगी सेट करने के लिए। खजूर रोल तो बन गए, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, कॉफी ब्रेक, उसके बाद फिर लंच बनाना शुरू करूंगी। अच्छा, यहाँ फरसी के मुंटो यानी कि कद्दू के मुंटो को मैंने अच्छे से धोकर काट कर तैयार कर लिया है। पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको कैसे काटना है। अभी मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लिया, इसमें मैंने डाल दिया साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन, कटा हुआ लहसुन। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। पहले भी मैंने फरसी के मुंटो की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया था। अभी मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को एक और रेसिपी बता रही हूँ इसका। अब प्याज डालने के बाद प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे, और जब प्याज सुनहरा हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज आलू यूज किए हैं। अब आलू को भी हम ढककर बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे जब तक ये 85 to 90% पक न जाए। गैस की आंच को लो टू मीडियम पर रखना है। और जब आलू पक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साबुत लाल मिर्च डाला था। और देखिए, मैंने यहाँ पे कद्दू के मुंटो को ना काटने के बाद और बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। और एक बार सारे जो बाकी मसाले और आलू वगैरह है उनके साथ मिक्स कर लेंगे, और ढककर अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि इसका पानी जो है पूरा अच्छे से सूख ना जाए और साइड में से ऑयल न नजर आने लगे। अच्छा, फरसी को मुंटो या कद्दू को मुंटो हमारा बहुत ही एक फेमस डिश है, हम बहुत बनाते हैं इसे, और बहुत टेस्टी भी बनता है। और इसे आप केवल रेनी सीजन में बना सकते हैं, क्योंकि अभी कद्दू की बेल नरम होती है, बाद में ना पक जाती है, फिर नहीं बना सकते। तो बस इसको थोड़ी देर धीमी आंच में और पका लूंगी, और हो जाएगी हमारी कद्दू को मुंटो की सब्जी तैयार। और गाइस, ये मेरा सादा सिंपल खाना बिल्कुल तैयार है, तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो फरसी को मुंटो स्वाति मेरे लिए लेकर आई थी ना अपने किचन गार्डन से, इतना फ्रेश था ना। उस दिन जो मैं ठेले से लेकर आई थी उसमें से आधा तो पका हुआ था, आधा वेस्ट गया और आधा ही मैं बना पाई। और इसकी तो एक एक पत्ती, एक एक स्टेम इतनी नरम थी ना, मज़ा आ गया काटते वक्त भी और बनाते वक्त भी। एंड आई एम श्योर खाने में भी ये ज़्यादा टेस्टी होगा।
जय हरि गाइस। घर के किचन गार्डन की सब्जी की बात ही कुछ और है। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, जो मैंने उस दिन ठेले से लेकर बनाया था ना, उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। ये तो इतना अच्छा बना है ना, और इतनी जल्दी गल गया था ना, क्योंकि फ्रेश था ना एकदम, और बहुत ही टेस्टी बना है, मजा आ गया। तो चलिए लंच करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैं वत्सला का जो खजूर वाला है वो पैक करने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में उसका बेटा आकर ले जाएगा। वो कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे उनके दोनों, तो इसलिए मैं उनको कैमरे में नहीं लूंगी। बाकी उसके बाद ना मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे आइसक्रीम और कुल्फी कितना पसंद है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ आइसक्रीम और कुल्फी वगैरह खाना, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा है, क्रीम भी ज़्यादा होता है। लेकिन भाई दिल है कि मानता नहीं। तो आज मैं आपके साथ आइसक्रीम की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसमें ना तो क्रीम है और ना ही चीनी। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एकदम से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। पहले मैं ये खजूर रोल काट लेती हूँ, उसका बेटा आएगा लेने के लिए, वो जब लेकर चला जाएगा तब फिर मैं वो कुल्फी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये खजूर रोल मैंने सुबह ही बनाए थे और ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसको करीब 2-3 घंटे लगते हैं अच्छे से सेट होने में। चलिए फटाफट काट लेती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा वत्सला का बेटा इसे लेने के लिए, तो पैक कर देती हूँ। अच्छा, आज इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन राखी के काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं और आज वैसे भी मेरा ज़्यादा काम करने का मूड नहीं बन रहा है, तो अच्छा है कि आज कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे। तो ये 2 डब्बे खजूर रोल के पैक हो गए हैं। तो वत्सला का बेटा खजूर रोल्स लेके चला गया है। वो कैमरे के आगे नहीं मानते हैं बच्चे आने के लिए, तो इसलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ। तो चलिए, तो आज का ये ऑर्डर भी चला गया है और चलिए अब बनाते हैं नो क्रीम नो शुगर आइसक्रीम। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी नो क्रीम नो रिफाइंड शुगर हाई प्रोटीन आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी बादाम और काजू को 3 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख लिया था। अब इस बादाम को हम छील लेंगे। अच्छा, जब ये अच्छे से सोख हो जाए ना, इनका पानी हटा देना है, और ये गीले होंगे ना, इन पर भी पानी लगा होगा, तो उसको भी आपने किचन टॉवल से अच्छे से सुखा लेना है। और ये इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। सबसे पहले करीब 150 ग्राम पनीर, ये भिगोया हुआ काजू बादाम, करीब 200 मिलीलीटर दूध, शहद और ये सैफरन। अब सबसे पहले ब्लेंडर जार में मैं डाल दूंगी पनीर के पीसेस, और पनीर डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी भिगोया हुआ बादाम, जिसको कि हमने छील भी लिया था, और उसके बाद भिगोए हुए काजू, और उसके बाद हम डालेंगे दूध। दूध शुरू में एक साथ मत डालना, पहले थोड़ा सा डालना, और फिर ब्लेंड करने के बाद, अच्छे से ग्राइंड करने के बाद, जब ये पेस्ट बन जाए ना, उसके बाद बाकी ऐड करना। और दूध डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हनी, एकदम टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, आप हनी की जगह ना खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में इसको अच्छा सा कलर और टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सैफरन स्ट्रैंड्स, यानी कि केसर के धागे। और अगर आप इसे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो केसर की जगह आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर। बस अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि इसका एकदम स्मूथ और क्रीमी पेस्ट ना बन जाए। तो है ना सुपर इजी और सुपर हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपी। जो डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, वो इसमें खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी या फिर हनी की जगह। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह का स्मूथ क्रीमी मिक्सचर होना चाहिए, कोई भी बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपने इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और इसको मैंने ये एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है। ऊपर से मैं थोड़े से केसर के धागे और थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ इसे डेकोरेट कर लूंगी, और बस फिर हम इसे बंद कर फ्रीजर में करीब 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हाई प्रोटीन नो क्रीम नो शुगर आइसक्रीम? बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ना? बनाना इसे कितना आसान, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इसको सेट करने के लिए फ्रिज में डाल दिया है, फ्रीजर में डाल दिया है, 8 घंटे लगेंगे कम से कम। और अभी मैं ले रही हूँ टी ब्रेक। आज का वीडियो ना थोड़ा ऐसे ऐसे ही बना है, मैं आपको अभी रीजन बताती हूँ क्यों। चाय लेकर बैठती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चीयर्स गाइस। अच्छा, आज ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा चले ये जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ घर में थोड़ा बहुत वही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो ऐसा ही बनेगा ये व्लॉग। इसका मेन रीज़न ये है कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। कल से ना उसको काफ़ी वॉमिटिंग और स्टमक पेन वगैरह हो रहा है,
तो उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया एक्चुअली। कल तक तो फिर भी ठीक था, कंट्रोल में था। आज सुबह उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, तो फिर उसको आईवी वगैरह चढ़ा था। अभी ठीक है, अभी बेटर है, बट फिर भी ना दिमाग वहीं लगा हुआ है, पूरा दिमाग वहीं लगा था, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलिए जो भी बना रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कर रही हूँ वही रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर आपका आज का व्लॉग आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही लगे तो इग्नोर कीजिएगा। तो बस यही बताना था। फिलहाल तो चाय पी लेती हूँ, अभी ठीक है वैसे वो, अभी ही इज़ बेटर। अभी मैंने बात भी की थी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले मैंने बात की थी, तो ठीक है। दिन में खिचड़ी वगैरह दी है उसे हॉस्पिटल में, तो अभी बेटर है, और उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो अभी बेटर है। एक्चुअली बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गया था, शायद उसने मेडिसिन ली होगी रात को, लेकिन लगातार जो उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था ना, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन उसको ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो बस अभी तो बेटर है। आई जस्ट होप, कह रहे हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अभी तो थैंकफुली उसके ना, इनका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना वहाँ पे, वो बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप है, बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। किसी को भी, एक को भी कुछ होता है ना, ये सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसी इसकी सुबह तबीयत खराब हो गई हुई थी ना, सारे के सारे फ्रेंड्स आ गए थे। अभी वो मुझे यही बता रहा था कि मम्मी इतने लोगों की तो ज़रूरत भी नहीं है, ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये इतना अच्छा लगता है ना जब इस तरह के फ्रेंड्स आपको मिल जाए ना ज़िंदगी में, तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए भी मेरा मन थोड़ा निश्चिंत हो गया कि चलो एटलीस्ट वो लोग हैं यहाँ पे, मतलब उसको अकेला छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो कोई ना कोई इसके साथ है ही है। तो वही बता रहा था कि मम्मी ये लोग तो पूरा टाइम मेरे साथ ही हैं, ये लोग ना ऑफिस गए ना कहीं गए, यहीं पे कभी एक आ रहा है तो दूसरा चला जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो फिर ऐसे करके, मतलब बारी बारी ना टर्न वाइज वो लोग उसके साथ बैठे हुए हैं, 2-2 3-3 तो है ही है उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था कि चलो एटलीस्ट कोई है वहाँ पे उसके साथ। फिर मेरी जो फ्रेंड है अर्चना, वो भी अभी उसको मिलने जा रही है, तो वो भी मिलकर आएगी उससे। तो लोग हैं देखने के लिए, बट फिर भी चिंता तो लगती है ना, बच्चा है आखिर, तो बस वही है। तो मैंने उसे वही बोला था कि बाहर का अभी बारिश वारिश हो रही है ना, मौसम ऐसा है, तो बाहर का ज़्यादा कुछ मत खाना, शायद उसी की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि बारिश के टाइम में पता नहीं चलता है आपको कौन क्या बर्तन यूज़ कर रहा है, क्या पानी यूज़ कर रहा है, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो इट इज़ बेटर कि घर का ही बना हुआ खाना खाएं, और अगर बाहर का खाते भी हैं तो मैंने उसे बोला है गर्म खाया करो, ठंडा चीज़ कोई भी मत खाया करो, खासकर ये पानी वाली चीज़ है ना, जैसे पानी पूरी हो गया, ये लेमन सोडा हो गया, या फिर फ्रूट जूस हो गया, ये चीज़ें बारिश के टाइम में ना अवॉइड ही करनी चाहिए। एनीवेज कोई बात नहीं, सीखते हैं बच्चे, इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। तो अभी तो बेटर है, तो अभी काफ़ी देर मैंने उससे बात की, तो बस इसी वजह से ना आज बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन वहीं अटका हुआ था, अभी भी वहीं अटका हुआ है, बट अभी बेटर है, बात हो गई है। क्योंकि ना मेरे बीच में उससे बात भी नहीं हो पा रही थी, जिस वार्ड में रखा हुआ था ना बेटे को, वहां पे शायद नेट नहीं चल रहा था, तो मैं मैसेज कर रही थी तो सिंगल टिक दिखा रहा था, कॉल जा नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो रहा था। फिर मैंने उसके फ्रेंड को कॉल किया, तो उसने बोला आंटी मैं बात करा दूंगा। तो फिर वो जब हॉस्पिटल गया तो फिर उसने मेरी पूरे से बात कराई, तो फिर काफ़ी देर बात की, तो तब जाकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। खाना वाना खा लिया था उसने, दिन में खिचड़ी वगैरह दी थी उसको हॉस्पिटल में, तो बेटर फील कर रहा था, और आईवी तो चढ़ ही रहा था। तो बस एक्चुअली फ्रेंड्स है ना वहाँ पे, तो एक वो बड़ा हुआ है, प्रियंका है ना जो मेरी फ्रेंड, उसका बेटा वहीं है। जो मेरी एक और फ्रेंड है नीलम, उसकी बेटी वहीं जॉब करती है। एक अर्जुन डोगरा है, वो भी देहरादून का है, वो भी पुरु का बहुत अच्छा फ्रेंड है। और मेरी जो फ्रेंड लखनऊ वाली है ना रितु, उसकी बेटी भी वहीं है, जॉब करती है। तो ये पांचों के पांचों बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, और किसी को भी इनमें से एक को कुछ हो जाए ना तो ये सारे खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। तो बस यही एक वो है मन में कि चलो वो लोग हैं कम से कम। अर्चना भी अभी शाम को देखने गई होगी उसे, तो बस अभी तो बेटर है। होपफुली शायद 1-2 दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो ये है बस, इसीलिए आज व्लॉगिंग इतना ज़्यादा कुछ खास मैं कर नहीं पाई, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो यही बताना था आप लोगों को। चलिए चाय पी लेती हूँ। अच्छा, कल जो बर्थडे केक का ऑर्डर किया था ना, उनका रिव्यू आया है। उन्होंने वीडियो, बड़ा क्यूट सा वीडियो बनाकर भेजा है। उनकी जेठियामा का बर्थडे था ना, तो वो मैं इसके बाद डाल रही हूँ, एंजॉय कीजिए। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो काटो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाता बरं कसं होतं केक? रामरस मिठं मेरा पसंद कसं मला ये चलो फेरी। थँक्यू क्रीम कम थँक्यू वेला मॅम, थँक्यू।
खजूरवर मग पडायो येता कसं सर टेस्टी टेस्टी Many unbearable hours later. और चलिए अब देखते हैं कि आइसक्रीम कैसे सेट हुई है। तो चलिए खोल के देखते हैं ये डब्बा, आइसक्रीम अच्छे से सेट हुई है कि नहीं। और ये देखिए एकदम परफेक्टली सेट हुई है और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट सर्व कर लेती हूँ खुद के लिए। मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम और कुल्फी। और मीठे में यही एक चीज़ है जिसको कि मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, इसको निकालते वक्त ही मुझे पता चल रहा था कि ये बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। एंड नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखिए। वाओ, जस्ट वाओ, इतना क्रीमी, इतना टेस्टी बना है ना। अगर आप हेल्दी आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कुल्फी की तरह लग रहा है, बिल्कुल मज़ा आ गया। गाइस सच बता रही हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये आइसक्रीम की रेसिपी। खा के मिलती हूँ आपसे। टू गुड है, टू गुड। और चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई आज, आप लोग समझ पाएंगे शायद मेरे इमोशंस को। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बेटा भी ठीक है, अर्चना भी गई थी उससे मिलने के लिए, तो मेरा वीडियो कॉल पर भी मेरी बात करा दी अर्चना ने, तो ही इज़ बेटर। कल तक शायद और ठीक हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज का ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।